In the last lecture we have seen triangle of vector addition. Now let's see the second law of vector addition, which is called parallelogram law. पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट देखने से पहले हम दो वेक्टर्स कंसिडर करते हैं जिन्हें हमें ऐड करना है. सपोज दिस इज वेक्टर p which is represented by OA. This is a vector q which is represented by OB. ये दोनों वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं. अगर दोनों वेक्टर के पैरेलल हम दो वेक्टर से ड्रॉ करें तो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. वेक्टर p के पैरेलल हम एक साइड ड्रॉ करेंगे, वेक्टर q के पैरेलल हम दूसरी साइड ड्रॉ करेंगे. सो वी विल गेट अ पैरेललोग्राम. इस पैरेललोग्राम का नाम हो जाएगा पैरेललोग्राम OACB. इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं एज ए थीटा. तो ये दोनों वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स बना रही हैं, या ये दोनों वेक्टर्स सेम कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. वेक्टर p का टेल कहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट a पर. वेक्टर q की टेल कहाँ पर है, पॉइंट o पर. यानी वेक्टर p वेक्टर q दोनों एक कॉमन पॉइंट o से स्टार्ट हो रहे हैं, या एक पैरेललोग्राम की दो बाजू बाजू वाली साइड्स एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं. तो पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे, दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट o. एक डायगोनल ये भी है, लेकिन हम कौन सा डायगोनल कंसिडर करेंगे, वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. ये डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. So the statement of parallelogram law of vector addition will be, if the two vectors are making the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram will represent the resultant of these two vectors in magnitude and direction. अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी होगी, ये मालूम करने के लिए हम साइड OA इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे. पॉइंट C से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OA प्रोड्यूस्ड पर. सपोज दिस परपेंडिकुलर इज CD. तो यहाँ पर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहे. दिस ट्रायंगल COD, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ट्रायंगल COD. इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या है, डायगोनल का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स की जमा के बराबर. जो राइट एंगल बना रही हैं इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स की जमा डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होगी. यानी R स्क्वायर विल बी इक्वल टू, या OC स्क्वायर लिख लेते हैं इसको पहले. डायगोनल क्या है, OC. सो OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, पहली साइड जो राइट एंगल बना रही है इज OD स्क्वायर प्लस दूसरी साइड CD स्क्वायर. सो OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, OD को हम तोड़ कर लिखेंगे. OD किसके बराबर है, OA प्लस AD. OA प्लस AD के बराबर है. सो वी कैन राइट OD एज OA प्लस AD. OD स्क्वायर है, सो दिस विल बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. OA प्लस AD ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हम एक्सपांड करेंगे बाय द फॉर्मूला A प्लस B द होल स्क्वायर. A प्लस B द होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले से एक्सपांशन करने के बाद OC स्क्वायर की इक्वेशन बन जाएगी. एक्सपांशन कितना होगा, OA स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे प्लस CD स्क्वायर. लेकिन AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहाँ पर एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहे. इसकी एक साइड जो राइट एंगल बना रही है AD है, दूसरी साइड CD है.
सो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स की जमा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक कितनी हो जाएगी, डायगोनल के स्क्वायर के बराबर। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का डायगोनल क्या है, ए सी स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो विल गेट ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कहाँ से ये वैल्यू आई है, इन ट्रायंगल ए डी सी, इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में डायगोनल का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर किसके बराबर मिल रहा है, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसलिए हम ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नाउ सिंस द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल ए डी सी में हम कॉस थीटा रेशो लिखेंगे। कॉस किसका रेशो होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड, बाजू वाली साइड कौन सी है, ए डी, अपॉन हाइपोटेनस ए सी है। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है। सो वी विल गेट ए डी इक्वल टू, ए सी को इस तरफ लेकर आएंगे, इट विल बी ए सी कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन में ए डी की वैल्यू हमें पुट करनी है। क्या वैल्यू लिखेंगे ए डी की, ए सी कॉस थीटा। वी विल राइट ए डी इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। इक्वेशन हो जाएगी ओ सी स्क्वायर की एज ओ ए स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए डी, और ए डी की वैल्यू क्या मिल रही है, ए सी कॉस थीटा प्लस ए सी स्क्वायर। अब हम ओ ए और ए सी को रिप्लेस करेंगे। ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर पी, इसलिए लेंथ ओ ए क्या हो जाएगी, वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड। तो ओ ए की वैल्यू वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड सिंपली पी लिखेंगे। सो ओ ए स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर प्लस 2OA, अगेन ओ ए विल बी इक्वल टू पी इंटू ए सी क्यू इंटू कॉस थीटा प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी इट इज पैरेलल टू ओ बी, ओ बी वेक्टर क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए लेंथ ओ बी वेक्टर क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ओ सी ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए लेंथ ओ सी रिजल्टेंट वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। सो ओ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर विल बी, इस तरफ से स्क्वायर हटेगा, इस तरफ स्क्वायर रूट लगेगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए सपोज वेक्टर आर वेक्टर पी के साथ में एंगल अल्फा बना रहे, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हमने थीटा कंसीडर किया है, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का। रिजल्टेंट और वेक्टर पी के बीच का एंगल सपोज अल्फा है। इसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल ओ डी सी, इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हम tan अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। tan अल्फा किसका रेशो होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल अल्फा की अपोजिट साइड, एंगल अल्फा के सामने वाला जिला, अपोजिट साइड क्या है, सी डी, अपॉन एडजेसेंट साइड, एंगल अल्फा के बाजू वाला जिला कौन सा है, एडजेसेंट साइड, इट इज ओ डी। फिर से हम ओ डी को स्प्लिट करके लिखेंगे। सो tan अल्फा विल बिकम सी डी अपॉन ओ डी को कैसे लिखेंगे, ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, ये सी डी के बराबर हो। अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में हम
रेशो साइन थीटा और कॉस थीटा लिखेंगे। साइन थीटा रेशो किसके बराबर होगा? साइन सामने वाला बटे वित्र होता है, एंगल थीटा के सामने वाला अपोजिट साइड क्या है? सी डी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? ए सी। यानी सी डी की वैल्यू हो जाएगी, ए सी को इस तरफ लाएंगे, सी डी विल बी ए सी साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी डी। और ए डी की वैल्यू फिर से हम निकालेंगे एज इसी ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ए सी डी में, इसी ट्रायंगल में अब हम रेशो कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस किसका रेशो होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बाजू वाला जिला बटे वित्र। एंगल थीटा के बाजू वाला जिला, एडजेसेंट साइड क्या है? ए डी अपॉन हाइपोटेनस, वित्र क्या है? ए सी। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू मिलेगी हमें एज, ए सी को इस तरफ लाएंगे, ए सी कॉस थीटा। तो सी डी और ए डी की ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सी डी की वैल्यू ए सी साइन थीटा है, ए डी की वैल्यू ए सी कॉस थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करने पर tan अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा सी डी। सी डी की वैल्यू क्या है? ए सी साइन थीटा अपॉन ओ ए प्लस ए डी की वैल्यू क्या है? ए सी कॉस थीटा। नाउ लेट्स राइट द वैल्यूज ऑफ ए सी एंड ओ ए। ए सी, व्हाट इज ए सी? दिस साइड इज पैरेलल टू ओ बी। ओ बी वेक्टर क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए लेंथ ओ बी वेक्टर क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर हुई। तो ए सी की वैल्यू क्या लिखोगे? क्यू इंटू साइन थीटा अपॉन ओ ए। ओ ए वेक्टर पी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए लेंथ ओ ए वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड यानी पी के बराबर होगी, प्लस अगेन ए सी ओ बी के बराबर है, जबकि ओ बी क्या है? वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड यानी क्यू इंटू कॉस थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो एंगल अल्फा रिजल्टेंट और वेक्टर पी के बीच का एंगल अल्फा क्या हो जाएगा? ये tan को इक्वल टू साइन के इस तरफ लेकर आएंगे, इट विल बिकम tan इनवर्स। So alpha will be tan inverse of q sin theta upon p plus q cos theta. So this is the equation for the direction, the angle between resultant and one of the vector, that is vector p.